नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्याम सुंदर जी का क्रूर जी को अपनी महिमा दिखलाना। हे राजन, इसी तरह यशोदा और गोपियाँ श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल रहकर उनकी चर्चा में अपने दिन काटने लगी। अक्रूर ने मन में उदास होकर कहा कि मैंने अधर्मी राजा कंस के कहने से बहुत बुरा काम किया कि श्याम व बलराम के मारे जाने का उपाय सुनने व देखने पर भी इन्हें अपने साथ लिए जाता। मेरे बराबर कोई दूसरा पापी संसार में ना होगा। यदि कंस बलराम व कृष्ण को मार डालेगा तो सब ब्रजबाला जिनको मैं रोते वह विलाप करते छोड़ आया हूँ, बहुत दुख पावेंगी। इस अधर्म के बदले मुझे ना मालूम कौन नरक भोगना पड़ेगा। श्याम सुंदर अंतर्यामी ने अक्रूर के मन का हाल जानकर विचारा कि अक्रूर ऐसा ज्ञानी होकर मुझे लड़का समझकर मेरे मारे जाने का सोच करता है, इसलिए अपनी महिमा दिखाकर इसका यह सोच छुड़ा देना चाहिए। जब अक्रूर यमुना के किनारे पहुँचे और अपना रथ वृक्ष के नीचे श्याम व बलराम समेत खड़ा करके नहाने गए, तब मोहन प्यारे ने नंदराय से कहा कि तुम ग्वाल बालों को साथ लेकर आगे चलो। अक्रूर जी स्नान व पूजा कर लें तो मैं भी पीछे आता हूँ। यह बात सुनकर नंद जी ग्वाल बाल समेत गायें आगे बढ़े। अक्रूर ने जैसे यमुना जल में गोता मारा, वैसे ही नंदलाल जी को पानी के भीतर देखा। जब आश्चर्य मानकर अपना सिर बाहर निकाला, तब वह रथ पर बैठे दिखाई दिए। दूसरी बेर फिर गोता मारा तो वही हाल देखकर जब तीसरा गोता लगाया, तब क्या देखा कि श्री कृष्ण जी सांवली सूरत, लक्ष्मी समेत जड़ाऊं गहना अंग अंग पर पहने, केसर व चंदन का तिलक लगाए, कौतुभमणि बैजंती माला वनमाला गले में डाले, पीतांबर व जनेऊ का जोड़ा पहने, रेशमी उपरहना ओढ़े, चतुर्भुजी स्वरूप से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेष जी के ऊपर विराजते हैं। श्वेत वर्ण शेष जी अपने 1000 मस्तक पर जड़ाऊं मुकुट बांधे, नीलांबर पहने हुए बहुत शोभायमान दिखाई दिए। श्याम सुंदर घुंघराले वाले बालों पर क्रीट मुकुट जड़ाऊं साजे, वह मकराकृत कुंडल पहने, सुंदर नासिका कपोल, कपल नयन तिरछी चितवन, दांत बिजली के समान चमकते हुए, मंद मंद मुस्कुराते, भुजावा छाती अति विशाल, गहरी नाभि, पतली कमर, मोटी जंघा, पाँव के नख चमकते हुए ऐसे महासुंदर दिखाई दिए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। यह अंकुश और ब्रजा दिक के चिन्ह पैर के तलबे में दिखाई दिए। फिर क्या देखा कि ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता और नवयोगीश्वर नारद मुनि, मार्कंडेय, भृगु आदि ऋषिश्वर, सनकादिक, गरुण आदि वसुदेवता, काल, 24 तत्व, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्त, वेदो व्यास, 49 पवन, 8 दिक्पाल, 7 दीप, अग्नि, 7 समुद्र, 12 सूरज, चंद्रमा, बालखिल्य ऋषिश्वर, धर्मराज, कामधेनु, कामदेव, 7 पुरी, विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, दिव्य, पितर, गंगा, सरस्वती आदि नदियाँ, अरुंधति, वशिष्ठ, यक्ष, राक्षस, कंस, देवकन्या, सब व्रत, तीर्थ, कल्प वृक्ष आदि अपना अपना रूप धारण किए श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़े हुए स्तुति करते हैं।
अप्सरा उन्हें नाच दिखाती और गंधर्व गाना सुनाते हैं। ब्रह्मादिक देवता स्तुति करने के उपरांत केशव मूर्ति के तेज से कुछ बोलने की सामर्थ्य न रखकर चित्रकारी से चुपचाप खड़े उनका मुख निखारते हैं। जिसकी ओर नंदलाल जी ने आंख उठाकर दया से देखा, वह प्रसन्न होकर उनका गुणानुवाद गाने लगा। उनमें कोई मोहन प्यारे के चंवर हिलाते, कोई उनके धूप दीप करके सुगंधादित फूलों का गजरा पहनाते, कोई अनेक प्रकार की वस्तुएं उन्हें भेंट देकर बारंबार दंडवत करते थे। माखन प्रभु ब्रजनाथ के सभी देवता साथ, हाथ जोड़िया स्तुत करहीं धरे चरण पर माथ। जब अक्रूर को श्याम सुंदर की यह सब महिमा यमुना जल में देखकर विश्वास हुआ कि श्री कृष्ण पर ब्रह्मा परमेश्वर का अवतार हैं, तब वह अपना सोच छोड़कर चतुर्भुजी रूप के पास गया और चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया। तने मैंने रहो भुलाई के देखी रूप अभिराम, माखन प्रभु घन श्याम को लाग्यो करण प्रणाम। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई इस अध्याय की को प्रीति से कहे व सुने, उनको श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त होने का फल मिलता है। अक्रूर का यमुना जल में चतुर्भुजी रूप श्री कृष्ण की स्तुति करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने यमुना जल में श्री कृष्ण जी की महिमा देखकर उन्हें पूर्ण ब्रह्मा जाना, तब उसी जगह इस तरह उनको स्तुति की, हे नाथ, हे निरंजन, आप तीनों लोकों के मालिक आवागमन से रहित हैं। कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो तुम्हारी लीला व आद्यंत का भेद जान सके। मेरी दंडवत आपको पहुँचे। यह बात सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, जब पर ब्रह्मा परमेश्वर के भेद को कोई नहीं पहुँच सकता, तो उनकी महिमा जानने वाला किसको कहना चाहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उनकी महिमा जानना बहुत कठिन है, पर तुम जितने जड़ व चैतन्य जीव देखते हो, सब में उनके तेज का प्रकाश समझो। जो कुछ संसार में दिखलाई देता है, वह सब परमेश्वर की इच्छा व महिमा से उत्पन्न होकर उन्हीं का रूप है। संसार में कोई ज्ञानी व तपस्वी परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने से कुछ उनका भेद जान सकते हैं। माखन प्रभु करतार को जानो यह विधि लोग, घट घट में व्यापक सदा हैं सब करने योग। हे राजन, अक्रूर ने श्री कृष्ण से यमुना जल में विनय किया, हे महाराज, आप ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं सब तीनों लोकों के मालिक हैं। जिस तरह सब नदी व नालों का पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह संसार में मनुष्य जो दूसरे देवताओं के नाम पर पूजा व दान व स्मरण करते हैं, वह सब आपको पहुँचता है। और मरने के उपरांत सब जीव तुम्हारे रूप में समा जाते हैं। ब्रह्मादिक देवता आपके गुण व महिमा को नहीं जान सकते, तो दूसरे को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा जान सके। हे आदि पुरुष निरंकार, चारों वेद आपके स्वसा होकर भी आपका आदि अंत नहीं जानते। तुम्हारे विराट रूप के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं। मैं उन विराट रूप को नमस्कार करता हूँ। हे पूर्ण ब्रह्मा, आप निर्मल रूप 14 भुवन के कर्ता धर्ता केवल गौ ब्राह्मण व हरिभक्त का उद्धार करने और अधर्मियों को मारने के लिए संसार में अवतार धारण करते हैं। हंस रूप धर के अवतारा, नीर क्षीर तुम करहूँ नियारा। हे ज्योतिष स्वरूप दीनानाथ, आपने मत्स्य स्वरूप धरकर वेद को पताल से निकाला है। गुरु अवतार लेकर मधुकैटभ दैत्य को मारा।
समुद्र मथने और 14 रत्न निकालने के लिए कश्यप अवतार धारण, मंदराचल पहाड़ को अपनी पीठ पर उठाया, 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी को पाताल से निकाल लाए, नृसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, देवतों के भले के लिए वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया, परशुराम अवतार धरकर क्षत्रियों का वध किया, रामचंद्र अवतार से अधर्मी रावण को मारकर विभीषण को लंका का राज दिया। गंगा जी तुम्हारे चरणों धोवन है, तीनों लोकों के जीवों की को तारती हैं, बलभद्र प्रद्युम्न आदि अनिरुद्ध तुम्हारे रूप हैं, मैं तुम्हारे सब अवतारों को दंडवत करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय।